जब हनुमान जी और अर्जुन के मध्य पुल को लेकर हुआ विवाद, तो किस तरह हनुमान जी ने अर्जुन के घमंड को किया चकनाचूर। महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे, लेकिन अर्जुन के रथ पर हनुमान भी विराजमान थे। क्या आप जानते हैं कि आखिर क्यों हनुमान जी को अर्जुन के रथ पर विराजमान होना पड़ा? जानिए पूरा विवरण इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले अगर आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में जय बजरंग बली जरूर लिखें। पुराणों में देवता और दैत्य युद्ध का वर्णन तो अनेकों बार मिलता है, परंतु क्या कभी आपने राम भक्त हनुमान और कृष्ण भक्त अर्जुन के बीच शर्त लगाने के प्रसंग के बारे में जानते हैं? एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आज्ञा देकर पुष्प लेने भेजा। परमवीर अर्जुन अपने तीर कमान उठाकर पुष्प लेने चल दिए। संयोगवश वह चलते चलते उसी कदली वन में गए, जहाँ हनुमान जी तपस्या किया करते थे। अर्जुन का ध्यान तो हनुमान जी पर नहीं गया, परंतु जैसे ही अर्जुन ने पुष्प तोड़े, तभी हनुमान जी क्रोध में आकर प्रकट हो गए और अर्जुन से बोले, हे मनुष्य, तुम कौन हो और तुमने राम जी के इस बागीचे से पुष्प क्यों चोरी किए? अर्जुन ने उत्तर दिया, भगवान की पूजा के लिए ही तो पुष्प तोड़े हैं, इसमें क्या चोरी? यह सुन हनुमान जी ने पूछा, कौन भगवान? जिस पर अर्जुन बोले, भगवान श्री कृष्ण। यह सुन हनुमान जी जोर से मुस्कुराए और बोले, अच्छा ठीक है, ले जाओ। हनुमान जी का यह मुस्कुराना अर्जुन को थोड़ा खला और उन्होंने पूछा, पर श्री कृष्ण का नाम सुन आप हंसे क्यों? इस पर हनुमान ने उत्तर दिया, अरे जिसका भगवान ही चोर हो, कोई उसे क्या बोले। अब यह सुन तो अर्जुन के क्रोध का ठिकाना ही नहीं रहा। अर्जुन बोले, और हम भी अच्छी तरह जानते हैं, आपके भगवान राम को पूरे समय हाथ में धनुष बाण लिए रहते हैं, फिर भी एक बाण चलाकर समुद्र पर पुल नहीं बांध सके। उन्होंने फालतू में जीव जंतुओं से पत्थर ढुलवाए। अरे मेरे में इतना बल है कि एक बाण से मैं समुद्र पर पुल बांध सकता हूँ। हनुमान जी तो मजाक के मूड में थे। वे बोले, अरे महाराज, श्री राम के उस पुल पर चढ़कर हजारों बंदर समुद्र पार गए थे, परंतु अगर तुम्हारे बनाए पुल पर मैं अकेला पार चला जाऊं तो कहना। अर्जुन भी जोश में थे। वे बोले, ठीक है, अगर पुल टूटा तो मैं अग्नि में जलकर भस्म हो जाऊंगा। हनुमान जी बोले, अगर नहीं टूटा तो तुम जो बोलोगे मैं वही करूंगा। अब अर्जुन ने अपनी शक्ति का प्रयोग कर हजारों तीरों की वर्षा करके समुद्र पर बहुत विशाल पुल का निर्माण कर दिया। निर्माण कार्य पूरा होने पर हनुमान जी ने अपना स्वरूप बड़ा किया और देखते ही देखते हनुमान जी का शरीर हजारों योजन का हो गया। हनुमान जी का यह रूप देख अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्राण रक्षा की विनती करने लगे। जैसे ही हनुमान जी ने पुल पर पैर रखना चाहा, उनके चरण के स्पर्श से ही समस्त पुल टूट गया। यह देख अर्जुन ने घोषणा की कि अब मैं अपने वचन अनुसार अग्नि में जलकर अपने प्राणों की आहुति दूंगा। हनुमान बोले कि इसकी कोई जरूरत नहीं, यह बात बस आपके और मेरे बीच रहेगी। परंतु अपने संकल्प के पक्के अर्जुन भी नहीं माने और अग्निदाह के लिए लकड़ी इकट्ठा करने लगे। अब यह देख हनुमान बड़े चिंतित हुए और वो भी भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन की रक्षा की प्रार्थना करने लगे। यह देख भगवान कृष्ण एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में वहां प्रकट होकर बोले, यह लकड़ी आदि की व्यवस्था कैसी? भोजन बना रहे हो क्या? अगर भोजन बना रहे हो तो हम भी खाएंगे। यह सुन अर्जुन ने उस ब्राह्मण को सारी बात कह सुनाई। तब ब्राह्मण के रूप में आए भगवान कृष्ण बोले, कौन हारा कौन जीता, इसका निर्णय किसने किया? निर्णायक कौन था? इस पर अर्जुन बोले, निर्णायक तो कोई नहीं था। तब ब्राह्मण ने दोबारा पुल बांधने और तोड़ने का आदेश दिया और खुद निर्णायक बने। इसके बाद फिर से अर्जुन ने पुल बांधा और फिर से हनुमान जी पुल पर खड़े हुए, परंतु इस बार भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त की लाज बचाने के लिए कछुआ बनकर पुल के नीचे खड़े हो गए और हनुमान जी ने पुल पार किया, परंतु अब की बार पुल हिला भी नहीं। तभी भगवान अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए और हनुमान जी एवं अर्जुन दोनों को अपने हृदय से लगा लिया। तब श्री कृष्ण ने बताया कि दरअसल ये सेतु तो पहले कदम में ही टूट जाता, लेकिन मैं कछुए का रूप लेकर इस सेतु के नीचे लेटा हुआ था। 2 कदमों के बाद तो ये सेतु टूट गया था और हनुमान जी का तीसरा कदम असल में श्री कृष्ण के ऊपर पड़ा था, इसलिए सरोवर का पानी उनके रक्त से लाल हो गया। यह जानकर हनुमान जी को बहुत ही ग्लानि महसूस हुई और उन्होंने क्षमा मांगते हुए उनसे अपने पाप का प्रायश्चित करने का उपाय मांगा। अर्जुन भी ये सब जानकर निराश हो गए और दोनों ने भगवान से क्षमा मांगी। तब श्री कृष्ण ने दोनों को समझाया कि जो भी हुआ उनकी इच्छा से हुआ।
और ऐसे में मेरी यही इच्छा है कि आप कुरुक्षेत्र के युद्ध में हमारी सहायता करें। हनुमान जी ने उनसे पूछा कि वो कैसे अर्जुन की सहायता कर सकते हैं। तब उन्होंने हनुमान जी को अर्जुन के रथ के ऊपर ध्वजा में विराजमान होने को कहा। ऐसा करने से विरोधियों के बाण रथ पर लगे भी तो वो हनुमान के वजन के कारण पीछे नहीं जाएगा और अर्जुन को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। हनुमान जी ने श्री कृष्ण की बात मान ली और इस तरह से महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन के रथ पर हनुमान जी ध्वज के साथ विराजमान हुए। तो दोस्तों, मुझे नहीं पता ये वीडियो आपको कैसी लगी होगी, लेकिन आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। आपके सवालों का जो जवाब है आपको मिल गया हो, आप जो जानना चाहते हो वो भी आपके सामने आया हो। तो बस मैं इतना ही चाहता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो का पता चलता रहे। अब हम आपसे आज्ञा चाहते हैं। धन्यवाद।